क्वेश्चन नंबर 11 है 636 योग प्राप्त करने के लिए ये एपी दी हुई है कि कितने पद लेने चाहिए, यानी कि एन कितने लेने चाहिए हमें। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप। योग ये है तो एस एन क्या है 636। एपी क्या दी हुई है हमें 9, 17, 25 डॉट डॉट। यहाँ से प्रथम पद ए बराबर क्या होगा 9, डी बराबर क्या होगा 17 माइनस 9, डी बराबर होगा 8। ये डी का मान हो गया, ये ए का मान हो गया। हमें निकालना क्या है एन, यानी कि कितने पद लेने चाहिए, एन निकालना है हमें। चलिए एस एन का सूत्र लगाते हैं। एस एन बराबर होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एस एन का सूत्र है। तो एस एन तो हमें निकालना है, एन की वैल्यू हमें फाइंड, एस एन दिया हुआ है हमें कितना 636। एस एन दिया हुआ 636, एन हमें फाइंड करना है। 2a की वैल्यू 9 प्लस एन हमें निकालना है -1 और डी की वैल्यू आ गई हमारी ये 8 आई थी डी की वैल्यू। सब पुट कर दिया हमने। तो 636 बराबर एन बटे 2, 9 दूनी 18 है, प्लस 8 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 8 हो जाएगा। 636 बराबर n बटे 2, 18 प्लस के हैं 8 माइनस के तो 10 बचेंगे प्लस के और 8n। ये बचा अंदर 636 n बटे 2, अंदर से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ 5, यहाँ 4n, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 636 बराबर n के अंदर गुणा करेंगे तो 5n प्लस 4n स्क्वायर। 636 को इधर ले जाएंगे तो समीकरण बन जाएगी हमारी 4n स्क्वायर 5n बराबर 636। अब ये द्विघात समीकरण, जब इस 636 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 636 बराबर 0। 636 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे और इसके फ्रैक्शन करेंगे 5n लाना है। चलिए करते हैं, 636 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 में। 6 चौक 24 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 हासिल 1। 6 चौक 24 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 हासिल 1। 6 चौक 24 और 1 25, 25 तो 44 के फैक्टर करने हैं हमें, लाना है 5। चलिए 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब ये किससे कटेगा, 3 से काट कर देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से नहीं कटने वाला। 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 1, 2 छिक्का 12, 636। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 313 आ गया। अब किससे कटेगा 313, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10, 2 निम 18। अब 3 से कट जाएगा, 3 से 3 पंजे 15, 3 तिया 9। इन सब की मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 48 और 53। अब 53 से 48 माइनस करोगे तो 5 आएगा। तो किसकी गुणा हो रही है हमारी 48 और 53। प्लस के लाने हैं तो ये प्लस के रखेंगे, ये माइनस के। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। इन दोनों में से n कॉमन आ जाएगा तो 4n प्लस 53, यहाँ से माइनस क्या आ जाएगा 12 कॉमन आ जाएगा। तो 12 चौक 48 n माइनस 53। 12 से इसको काटते हैं तो 12 पंजे 60, 3 बजे 12 चौक 12 तिया 36, माइनस माइनस प्लस बराबर 0। अब जो ब्रैकेट में है इसको कॉमन लेंगे, 4n प्लस 53 क्या बचेगा 4 n माइनस 12 बराबर 0। अब इनको 0 के बराबर पुट रखेंगे। 4n बराबर हो जाएगा 53, तो n बराबर आ जाएगा माइनस 53 बटे 4। तो पदों की संख्या माइनस में तो नहीं हो, बटों में नहीं हो सकती, तो ये कैंसिल। n माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे तो n बराबर आ जाएगा 12।
तो क्या आएगी पदों की संख्या, n क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। पदों की संख्या ही पूछे कितने पद लेने चाहिए, तो हमें इसमें 12 पद लेने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है 100 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 100 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल निकालना है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी होती है 100 से 200 तक की सम संख्याएं। 100, इसके बाद आएगी 102, 104 सम संख्याएं, ठीक है। लास्ट वाली 200। ये एक AP बन गई। इसका प्रथम पद क्या हुआ, A = 100 हुआ, 100 हुआ। D बराबर क्या आ जाएगा 102 - 100, यानी कि D की वैल्यू आ गई 2। अंतिम पद L बराबर क्या है 200। योगफल निकालना है। चलिए सूत्र लगाते हैं। SN बराबर होता है n/2 A + L। SN हमें टोटल पदों की तो पता नहीं है, चलो पहले पद निकाल लेते हैं, ठीक है। n की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो AN बराबर या L बराबर A + n - 1 × D होता है। L की वैल्यू 200, A का मान 100, n हमें निकालना है, D का मान 2। 200 बराबर 100 + 2 की गुणा कर देंगे तो 2n - 2। अब ये 100 प्लस के हैं, 2 माइनस के तो प्लस के 98 बचेंगे, प्लस 2n। 98 को इधर ले आओ, 200 - 98 हो जाएगा, इधर बचेगा 2n। और 200 में से 98 माइनस करोगे तो कितने बचेगा 102। 10 से 8 के 2, 9 से 9 0 और 1 = 2n। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे हम 102/2 आ जाएगी। 2 से काट लो, 2 × 5 = 10, 2 × 2, n बराबर आ जाएगा 51, यानी कि 51। n बराबर 51 आ गया। SN निकालना है, अब इसमें हम रख देते हैं। तो S51 क्या हो जाएगा 51/2। A की वैल्यू है 100 प्लस L की वैल्यू है 200। कर दी पुट इसमें 51/2, 200 और 100 हो गए 300। इसे 2 से काटेंगे तो ये 150 बार कट जाएगा, 300 का आधा 150। अब 151 की गुणा 150 में करेंगे। 15 गुणा कर लो, इसमें 0 बाद में लगा देंगे। 15 × 15 हासिल 1, 15 × 5 = 75 और 1 76 और 1 0, ऐसे 7650। तो 100 से लेके 200 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा 7650 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उस समांतर श्रेणी का p पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद क्या है 3n - 1 है। p पदों का योगफल बताना है। nवां पद दिया हुआ है, यानी कि an बराबर दिया है 3n - 1। अगर हम a1 निकालें तो 3 की जगह n की जगह 1 - 1, 3 × 3 -1, तो a1 आ जाएगा हमारा 2। प्रथम पद क्या आ गया 2। ऐसे हम a2 निकालें तो n के स्थान पर 2 रख देंगे, 3 × 2 - 1, 3 दूनी 6 में से 1 कम करेंगे तो 5, तो a2 आ जाएगा 5। ऐसे हम a3 निकालें, a3 n के स्थान पर 3 रख देंगे, -1, 3 × 3 9, 9 में से 1 कम करेंगे 8, तो a3 आ जाएगा 8। तो हमारी AP क्या बनेगी, a1 आया 2 या 5 या आया 8, ऐसे आगे आते रहेंगे। AP हमारी AP आ गई। अब इसमें A = क्या है 2 है, D बराबर क्या होगा 5 से 2 माइनस करेंगे 3। निकालना क्या हमें SP S यानी कि P पदों का योगफल, तो n के स्थान पर P चलेगा, तो P/2। 2 A की वैल्यू क्या है 2 प्लस n, यानी P की जगह n की जगह P -1, D की जगह 3 रख दिए सबके मान। तो P/2, 2 दूनी 4, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो 3P - 3 हो जाएगा। P/2 3P, 4 प्लस के माइनस के 3 है तो प्लस का 1 बचेगा। तो यही क्या होगा आपका SP यानी कि P पदों का योगफल आपका यही होगा, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या है, ये है। तो पहला पद और सार्वंतर d ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखिएगा। किसी समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल यानी कि Sn बराबर क्या है 3n² माइनस n। अगर हम S1 निकालें n के स्थान पर 1 रख दें तो 3 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो S1 क्या आ जाएगा 3 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2। S1 क्या आ गया 2 आ गया। और पहला पद S1 ही क्या होता है प्रथम पद होता है। S1 ही क्या है प्रथम पद होता है। अगर हम S2 निकालें S2 तो n की जगह 2 रख देंगे तो 3 2 का वर्ग 2 माइनस 2, 3 2 का वर्ग 4 माइनस 2, 4 × 12 माइनस 2। तो S2 बराबर क्या आ जाएगा 12 से 2 कम करेंगे 10 आ जाएगा। दो पदों का योगफल क्या है 10 है। तो S1 तो प्रथम पद ही हुआ। तो प्रथम पद A बराबर क्या आ गया 2 आ गया। अब हमें निकालना है दूसरा पद निकालना। जैसे दूसरा पद निकालना, दो पदों का योग क्या है 10 है। दूसरा पद यानी कि A2 बराबर क्या होता है S2 माइनस S1। तो A2 बराबर S2 क्या है 10 है, S1 क्या है 2 है। तो A2 आ जाएगा हमारा 10 से 2 माइनस करोगे तो 8। तो प्रथम पद आ गया हमारा A1 आ गया 2 और A2 आ गया 8। अब हम D निकालें, हम यहाँ से सार्वंतर D निकालें। सार्वंतर D बराबर तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 8 माइनस 2 बराबर 6। ये हमारा सार्वंतर D हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था। चलिए यही है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 हो और प्रथम 17 पदों का योग 289 हो तो उस श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर D ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिएगा। क्या दिया है हमें प्रथम 8 पदों का योगफल यानी कि S8 इजिकल टू क्या है 64 है। S8 प्रथम 8 पदों का योगफल 64 हो गया। और प्रथम 17 पदों का यानी कि S17 क्या है 289 है। तो उस श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर D बताना है हमें। S8 का फॉर्मूला लगा देंगे हम। S8 क्या होगा देखो 8/2 2A प्लस 8 माइनस 1 इंटू D। S8 की वैल्यू क्या है 64। तो 2 दूनी 2 चौक 8, ये होगा 4, 2A प्लस 8 से कम करो 7D। ये इधर नीचे आ जाएगा 64 के नीचे 4 आ जाएगा 2A प्लस 7D। 16 चौका 64, 16 बार कट जाएगा तो 16 बराबर 2A प्लस 7D। या हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2A प्लस 7D बराबर 16। समीकरण 1 हो जाएगी। अब S17 का फॉर्मूला लगा देंगे। S17 का फॉर्मूला क्या होगा 17/2 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D। ये होगा S17 289 है। 17/2 2A प्लस 17 से कम करो 16 और D। ये आ गया। इसको काट लो तो 17 17 289 और 2 की इधर गुणा कर देंगे 17 दूनी 34। इधर आएगा 34 और 2A प्लस 16D। या इसको ऐसा लिख लो 2A प्लस 16D बराबर 34। ये समीकरण 2 होगी। अब समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर दो। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है 2A प्लस 7D बराबर 16। दूसरी क्या है 2A प्लस 16D बराबर 34। घटाने पर जब घटाते हैं तो साइन चेंज होते हैं। कर दिए। ये माइनस प्लस माइनस के कट गए। 7D प्लस के माइनस के 16D हैं तो माइनस के बचेंगे 9D। 16 प्लस के 34 माइनस के तो माइनस के बचेंगे। और 14 में से 6 के 8 और 2 में से 1 गया 1 18। माइनस से माइनस कैंसिल। D बराबर क्या हो जाएगा 18/9 9 दूनी 18। तो D बराबर आ जाएगा 2। D की वैल्यू क्या आ गई सार्वंतर आ गया 2। अब समीकरण 1 या 2 में D का मान रख दो, A का निकाल लेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हमारी 2A प्लस 7D बराबर 16।
2a 7, डी का मान 2 बराबर 16, 2a 7 दूनी 14 बराबर 16, 2a 14 इधर ले आएंगे माइनस के 14 हो जाएंगे, 2a बराबर क्या आ जाएगा 16 में से 14 माइनस करो 2, तो a बराबर क्या आ जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो a का मान आ गया 1। तो सारा हमारा प्रथम पद क्या है, प्रथम पद तो है 1 और सार्वमांतर है 2। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 16 है 54, 51, 48 डॉट डॉट के कितने पद लिए जाएं कि योगफल 513 हो, दो उत्तर क्यों आते हैं समझाइए। इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप, 54, 51, 48 डॉट 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 कि कितने पद लिए यानी n कितने लिए जाएं कि SN ये हो जाए। तो a बराबर क्या हो गया 54 हो गया, d बराबर क्या हो गया 51 माइनस 54, तो d बराबर आ गया माइनस का 3, n हमें निकालना है, SN क्या है 513 है। ठीक है, चलिए अब SN में इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। SN बराबर क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। SN निकालना, SN दिया हुआ है हमें 513, n हमें निकालना है 2, a की वैल्यू है 54 प्लस n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू है -3। s इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो, चलो अभी नहीं करते बाद में करते हैं। 513 ऐसे रखो, n/2, 54 दूनी 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108 -3 के अंदर गुणा करेंगे तो -3n और +3 हो जाएगा। इधर गुणा कर लो, 1026, 513 की 2 में गुणा करेंगे तो 1026 हो जाएगा। n 108 प्लस के हैं, प्लस के 3 हैं तो क्या हो जाएंगे 111 हो जाएंगे, -3n। अब n के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1026 ये हो जाएगा 111n -3n स्क्वायर। यहाँ हम स्क्वायर से लिख सकते हैं, इन सबको इधर ले आओ, 3n स्क्वायर -111n प्लस 1026 बराबर 0। अब ये n में द्विघात समीकरण बन गई है। अब इसके हमें क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे। पहले से हम 3 कॉमन ले लेंगे इसमें, हम ये क्या बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 3 तिया 9, 2 बजे 3 सत्ते 21 n प्लस 3 तिया 9, 1 3 चौक 12, 3 दूनी 6 बराबर 0। तो ये द्विघात क्या बन जाएगी, 3 उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 बराबर 0। अब 342 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो है हमारा 37, 342 के। चलिए कर लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 19 निम्मा 171, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 19 कितने होते हैं 37 होते हैं। n स्क्वायर माइनस के 19n माइनस के 18n हो गया माइनस के 37n प्लस 342 बराबर 0। n कॉमन लेंगे तो n माइनस 19 बचेगा, माइनस का 18 कॉमन लेंगे तो n माइनस 19 बचेगा बराबर 0। n माइनस 19 कॉमन लेंगे तो n माइनस 18 होगा। तो अब लेते हैं इनका हम n बराबर, n माइनस 19 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा 19। n बराबर माइनस 18 लेते हैं हम 0, तो n बराबर हो जाएगा 18। n की वैल्यू 2 आ गई, n बराबर 18 और n बराबर 19। दोनों पदों का ही योग सेम आता है, 513 ही आएगा, 18वां हो या 19वां हो। ठीक है, इसलिए उत्तर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, समांतर श्रेणी दे रखी है कि प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 3 -2 डॉट 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 कितने प्रथम 20 पदों का, तो a बराबर 8 हो गया, d बराबर 3 - 8 यानी कि माइनस का 5 हो गया, n बराबर क्या है 20। तो योगफल निकालना है S20, तो S20 बराबर क्या होगा 20/2, 2a की वैल्यू 8 प्लस n 20 -1 d की वैल्यू माइनस के 5। सबके मान रख दिए, 2 से 10 बार कट जाएगा 20, 8 दूनी 16 प्लस 20 से कम करेंगे तो 19 गुणा -5, 10
16 प्लस माइनस माइनस 19 पंजे 95। 10 गुणा माइनस के 19 है प्लस के 16 है तो माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे 15 से 6 के 9 और 8 से 1 के 7, 79 बचेंगे। माइनस 79 की गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 79 की 10 में गुणा करेंगे तो 790। यही इसका S20 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। पदों की संख्या n और सार्वंतर d बताइए। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। प्रथम पद दिया हुआ है 5, अंतिम पद l बराबर है 45 और Sn बराबर है 400। Sn बराबर क्या होता है n/2 a प्लस l। तो Sn क्या है 400 है, n निकालना है हमें, a 5 है, l है 45। ठीक है, तो 400 बराबर n/2, 45 और 5 कितने हो जाएंगे 50, 2 से काटेंगे तो 25। 400 बराबर क्या हो जाएगा 25n या 25n बराबर 400 और n बराबर 400/25। 25 से काटेंगे इसको, देखो 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 16 पंजे 80, तो n बराबर आ जाएगा 16। n का मान क्या आ गया 16 आ गया। अब रखेंगे हम l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में। l की वैल्यू क्या है 45 है, a की वैल्यू 5 है, n का मान 16 है, माइनस 1 d हमें निकालना है। 45 बराबर 5, 16 से 1 कम करेंगे तो 15d। 5 को इधर ले आओ, 45 इधर आकर 5 माइनस का हो जाएगा 15d। 45 से 5 कम करोगे तो क्या आएगा 40 आएगा, 15d या 15d बराबर हो गया 40 और d बराबर हो गया 40/15। 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, d बराबर आ गया 8/3। यही हमसे पूछा है, n और d बताइए। n और d निकाल दिए हमने। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से, यानी कि प्रथम पद a बराबर तो 17 है, अंतिम पद l बराबर 350 है। यदि सार्वंतर 9 है, d बराबर क्या है 9 है, तो इसमें कितने पद हैं तो n बताना है और इनका योग क्या होगा और Sn हमें बताना है। ये चीज़ें हमें बतानी है। चलिए सबसे पहले हम सूत्र लगाते हैं। l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू क्या है 350 है, a की वैल्यू 17 है, n हमें निकालना है, d की वैल्यू 9 है। 350 बराबर 17 प्लस 9 के अंदर गुणा करेंगे 9n माइनस 9 हो जाएगा। 350 बराबर 17 प्लस के 9 माइनस के तो 8 बचेंगे प्लस के, 9n हो जाएगा। 8 को इधर ले आओ, 350 माइनस का 8 हो जाएगा, इधर आ गया 9n। 350 में से 8 कम करोगे तो 342 रह जाएगा और 9n या 9n बराबर 342। n बराबर क्या हो जाएगा 342/9। 9 से काटेंगे इसे, 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो 7 बचे, 9 तिया 27, 7 बचे और 9 अट्ठे 72, तो n बराबर क्या आ जाएगा 9 अट्ठे 72, तो n बराबर आ जाएगा 38, 38। n की वैल्यू पदों की संख्या क्या होगी 38 हो जाएगी। चलिए अब Sn निकालते हैं। Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l। Sn की वैल्यू क्या है, n कितना है S 38, तो 38 n की वैल्यू /2, a की वैल्यू 17 और l बराबर है 350। इसे काटेंगे तो 19 बार कट जाएगा, ये 2 से 17 और 50 कितने हो गए 350 और 17, तो 7, 5 4 1 6 और 3 367, तो 19 की गुणा 367 में करेंगे। चलिए करते हैं 367 और 19, 9 7 63 हासिल 6, 9 6 54, 54 और 6 कितने हो गए 60 हासिल 6, 9 27, 27 और 6 हो गए 33 और 7 एकम 7, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 3 7 6 3 9 3 3 6, यह आ गया 6973। Sn क्या आ गया 6973 योगफल होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे आसानी से हल। 20वां क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है।
इसका सॉल्यूशन देखिएगा। दिया है हमें, क्या दिया है वो लिख लेते हैं। डी बराबर दिया है 7 और 22वां पद यानी कि A22 क्या है 149 है। मालूम क्या करना है, S22 निकालना है हमें। तो हम निकालेंगे A22 यानी कि AN क्या होता है, देखो AN होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A22 N की जगह रख दो 22, A22 क्या हो जाएगा A प्लस 22 माइनस 1, डी का मान है 7, A22 की वैल्यू है 149, A प्लस ये हो जाएगा 21 डी, सॉरी 21 गुणा 7, 22 से कम करेंगे 21 गुणा 7, 149 A प्लस 21 के साथ में गुणा करो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 को इधर ले आओ, 149 माइनस 147 बराबर हो जाएगा A, बचेगा 2। तो A बराबर क्या आ गया 2 आ गया। प्रथम पद क्या है 2 है, हमें निकालना है S22। तो S22 का फॉर्मूला क्या होगा 22/2, 2A की वैल्यू क्या है हमारी 2 प्लस N की जगह 22 माइनस 1, D का मान क्या है 7 है। तो 22 से काटेंगे 11 बार कट जाएगा, 11 2 दूनी 4 प्लस 22 से कम करो 21 गुणा 7, तो 11 ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 11 गुणा 147 में 4 ऐड कर दो तो 151 हो जाएगा। 151 में 11 गुणा करेंगे, 11 कम 11 हासिल 1, 11 पंजे 55 और 1 56 हासिल 5, 11 कम 11 5 16, तो 1661 इसका आंसर हो जाएगा।